ॐ ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, लेकर प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। ओके, तो पिछले क्लास में हमने टेंसेस का पूरा फॉर्मेट देख लिया था, फ्यूचर का भी देख लिया था अच्छे से, है ना। और वर्कशीट 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। वर्कशीट 4 है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसमें आपको गिव एक वर्ब है, गिव का अलग अलग फॉर्म लिखना है। आसान है, जैसे कि मैंने आपको गो का बताया था, उसमें गिव का आपको खुद करना है। ठीक है, वर्कशीट नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि इस पे समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, इसमें समय। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 आर्या, नमस्ते बेटा। चलिए, अब जो चीजें हैं अभी हमने ये पढ़ लिया है, सिंपल टेंसेस ये सारा हमने पढ़ लिया है। अभी किताब के अनुसार देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है क्या उसमें से क्या कुछ छूट गया है, और जो है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, वर्कशीट 5 क्लास 7 वाले बच्चे भी थोड़ा इसको अच्छे से देखो, है ना। फिर आप लोगों का फ्यूचर वाला अलग से क्लास कर लेंगे, एक बार इसको अच्छे से देखो। ओके। सभी अपना अपना कैमरा ऑन करो, किरण, भूमि, हर्षिता और आर्या। Simple tenses. Read the story given below. Write the phrases given in bold in appropriate columns in the format of the tense chart given on page 69. The tortoise has reached the destination. The rabbit is sleeping on the way. The duck left the race in between. The destination is in the direction in which the sun sets. Okay, then क्या है? Okay, यहाँ पे सारा मैंने लिखा है. Just a minute. Okay. द ओल हैज बीन क्लैपिंग कंटिन्यूअसली सिंस द रेस स्टार्टेड। अच्छा, ठीक है, ये पैराग्राफ है पूरा। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें से हम लोगों को छांटना है कि कौन सा किस टेंस में है, कौन सा किस टेंस में है। चलो करते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, इधर से शुरू करते हैं। द टॉर्टॉइज हैज रीच्ड द स्टेशन। द टॉर्टॉइज हैज रीच्ड द स्टेशन, बताना हर्षिता कौन सा टेंस है। द टॉर्टॉइज हैज रीच्ड द स्टेशन, बताओ। हाँ, भूमि बताओ। द रैबिट इज स्लीपिंग ऑन द वे, ये कौन सा है। द डक लेफ्ट द रेस इन बिटवीन, ये बताओ किरण कौन सा है। द डेस्टिनेशन इज इन द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स, आर्या बताओ ये कौन सा है। और उसके बाद अगर साई आपको दिख रहा है तो नेक्स्ट सेंटेंस ओल वाला आपके लिए। हाँ जी, द टॉर्टॉइज हैज रीच द डेस्टिनेशन, ये कौन सा टेंस है। जल्दी जल्दी। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। द टॉर्टॉइज हैज रीच द स्टेशन, किसको बोला था, हर्षिता। द टॉर्टॉइज हैज रीच द स्टेशन, क्या है ये, कौन सा टेंस है। जल्दी बताओ बेटा, मैं क्यों सोच रहा हूँ। और कौन बताएगा। द टॉर्टॉइज हैज रीच द स्टेशन, रेज योर हैंड्स, कौन बताएगा, कौन सा टेंस है। अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है। द टॉर्टॉइज हैज रीच द स्टेशन,
अरे हैज किस में लगता है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किस में लगता है? हाँ किरण बताओ। सर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में पता है ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं मैं समझ में नहीं आ रहा। आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मुझे लग रहा है आप लोग को थोड़ा रटाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा रटवाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कहा गया क्यों? ये तो इतना आसान है, इतना टाइम क्यों लग रहा है सब लोग को इसको सोचने में? चलो मैं आप लोगों को थोड़ा रटवा देता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ चीजें फिर रटा देता हूँ, है ना। जहाँ पे आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल लिखा है वो पेज निकालो, जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लिखा है वो पेज निकालो और इसका एक बार फॉर्मेट लिख लो। मुझे लग रहा था बिना रटाए आप लोगों को याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग फॉर्मेट पहचान नहीं पा रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लिखा था वो पेज निकालो और उसके बगल में लिखो, ये क्या होगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, है ना। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन, ये सबको पता है। सब्जेक्ट के साथ क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट के साथ आप लोगों का होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है सिंपल प्रेजेंट, है ना। मदर बीट्स हर चिल्ड्रन व्हेन दे मेक वेरी मच नॉइज, ये तो चलो। तो सबसे जरूरी क्या है? मदर होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, उसके बाद आप कुछ भी जोड़ो। V1 के साथ इधर आप लोग प्रेडिकेट वगैरह भी जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ये लिख लो, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 सिंपल प्रेजेंट है। ओके, डन। नेक्स्ट, ये देखो सब सब्जेक्ट प्लस V1 है ना, सब्जेक्ट आई, V1 क्या है? गो, वी गो, यू गो, इस तरह से। हाँ बेटा, लिख रही थी? हाँ, लिखो लिखो। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस प्रेडिकेट, प्रेडिकेट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा, ऑप्शनल है। जरूरी क्या है? सब्जेक्ट और V1 तो होना ही चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है पहले बता चुका हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे लिखेंगे? जिस पेज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है वो पेज निकालो, वो पेज निकालो और उसके बगल में लिखो, इसलिए मैंने बोला था जगह छोड़ के रखना। सब्जेक्ट तो होगा ही होगा हर जगह पर, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है, प्लस आपको एक लगाना है क्या? इज, एम या फिर आर, जो भी जहां लगेगा, इज, एम और आर, जो भी जहां लगेगा, प्लस आपको लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या जोड़ना है? आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग, वो जा रहा है ना। यहाँ पर ही क्या है बच्चों? यहाँ पर ही है आपका सब्जेक्ट, ईज तो आपको पता चल गया, है ना। ईज, एम, आर, इसको इसको बी फॉर्म बोलते हैं। ये आगे वैसे पिछली बार पढ़ा था थोड़ा सा, बी फॉर्म बोलते हैं। और एक बार वर्ब चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ये आपका बी फॉर्म हो गया, बी फॉर्म। और गोइंग आपका क्या है? गो आपका वर्ब है V1 और उसके साथ क्या लगा है? आईएनजी, ठीक है। भूमि कैमरा ऑन करो, क्या हो गया तुम्हारा कैमरा? हमेशा बंद हो जाता है। हाँ जी, लिख लिया ना? हाँ, कैमरा ऑन करके बैठो। तुम्हारी दोस्त कोयना कहाँ गई? आजकल नहीं दिखाई दे रही। सर वो उसके प्रोजेक्ट में लगी पड़ी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ही इज गोइंग, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और V1 और आईएनजी। ओके, वेरी गुड, सेम है ना। आप लोगों को थोड़ा मैं रटवा देता हूँ, रट लोगे तो आई थिंक। अरे बेटा रुको रुको रुको, हाँ लिखो लिखो। ही इज गोइंग, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और V1 आईएनजी।
जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बिंग, ये सब बी फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे वर्ब में। इसको ये ऑक्सिलियरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, ये सब पढ़ेंगे वर्ब वाले चैप्टर में। सर हो गया। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट आई थिंक स्लाइड चला गया इसमें बीच में से। खैर, आई थिंक स्लाइड कहीं चला गया, कोई बात नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट जहां पे आप लोगों ने लिखा है, लिखाया होगा मैंने, मेरा मिसिंग हो रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। प्रेजेंट परफेक्ट का आप लोग लिखो, क्या होता है इसमें बेटा? इसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, रट लो हमेशा, नाउन प्लस प्रोनाउन होता है, उसके बाद लगेगा हैज या फिर हैव, उसके बाद आपका लगेगा क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि ही हैज गॉन, वो चला गया है, ही हैज गॉन। आगे कुछ भी लगा सकते हो, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू पार्क, ही हैज गॉन टू पिकनिक, ये सब होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। ही हैज गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट का लिख लिया आप लोगों ने, हो गया? लिख लिया भूमि? गुड। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिखो, इसका फॉर्म थोड़ा सा लिख लो। ये है आपका बच्चों क्या? सब्जेक्ट, जो कि नाउन प्रोनाउन होता है, प्लस हैज या हैव, प्लस बीन, ये लगाना ही लगाना है, प्लस V1 और उसके साथ आईएनजी जुड़ा हो। जैसे कि इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा, है ना। इट हैज बीन रेनिंग, सब्जेक्ट क्या है? इट, और इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज लग गया, बीन लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? रेन। रेन आपका नाउन भी है, रेन आपका वर्ब भी है, यहाँ पर वर्ब के हिसाब से यूज हुआ। ये सारा हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा था। एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है ना। फंडामेंटल्स में हमने पढ़ा था ये सारा चीज। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन और V1 आईएनजी, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको ये। वैसे प्रैक्टिस करने के बाद ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, हम भी याद नहीं करते, वो लिखते लिखते हो जाता है। ओके डन, आगे बढ़े। सर एक मिनट। ठीक है, लिखो। राजनंदिनी में कहा छुट्टी मनाने चले गए क्या? हुआ? डन। ओके, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में आ जाओ। सिंपल पास्ट का क्या फॉर्म होगा बच्चों? सिंपल पास्ट का फॉर्म होगा सब्जेक्ट, जो कि नाउन प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट के साथ आप लोग लगाओगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड। आई वेंट, है ना, मैं चला गया था, आई वेंट टू पार्क, ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म वैसे हमने पढ़ा भी है आप लोगों का, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में। और कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसको थोड़ा जानना और जरूरी है, उसको हम फिर से पढ़ेंगे बाद। ओके डन, लिखो लिखो लिखो। नो सर। ऊपर का भी लिख रहे हो क्या भूमि? बस यही लिखो, इतना ही लिखना है। हो गया ना? डन, आगे बढ़ रहा हूँ। नो सर। अरे तुम क्या क्या लिख रही हो? बस यही लिखो ना, सब्जेक्ट प्लस V2।
ऊपर का क्यों लिख रही है? ऊपर का तो लिख चुका है ना। जल्दी जल्दी, अभी बहुत पढ़ाई करनी है हमें। ये 10 हमने काफी समय ले लिया। आई थिंक कौन सा क्लास है, छठवा या सातवां क्लास होगा। ओके, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाओ। पास्ट कंटिन्यूअस जहाँ पे कॉपी में लिखा है वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाओ। पास्ट कंटिन्यूअस के नीचे लिखो बेटा, इसका फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट, जो कि नाउन प्रोनाउन है, प्लस वॉज या फिर वेयर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। वर्ब का सेकेंड फॉर्म और आईएनजी मत करना, है ना। गो वेंट गॉन होगा तो आप लगा दोगे वेंटिंग। वेंटिंग कुछ नहीं होता, गोइंग ही होता है ना। वेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं होता। ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी, वी1 आईएनजी। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी, थम्स अप करो सब। हाँ, हो गया। ओके, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन, प्लस 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 हेड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जहां जहां पे लिखा है वहीं वहीं लिखना, इधर उधर मत लिखना, इधर गुम हो जाएगा। और खूब सारा पेज छोड़ा करो, मैंने ब्लैंक स्पेस काफी छोड़ा करो बीच बीच में। ठीक है ना, कभी कुछ नया एग्जांपल आएगा तो मैं उसी में ऐड ऑन कराऊंगा। ठीक है, ओके, डन। ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये हो गया। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब है, ये हमने काफी डिटेल किया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका फॉर्म क्या होगा बच्चों? ये होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 आईएनजी। आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours फ्रॉम 3 PM। ये तो जरूरी नहीं है बात का। आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार करते आ रहा था पहले। आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 आईएनजी। वेरी गुड। शैल विल हमने पढ़ा था बड़ा डिटेल, इसको अच्छे से एक बार देखना। वैसे अब तो याद हो गया होगा आप लोग को ना? हाँ, अब फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर टेंस का मैंने बता दिया था फॉर्मेट। आई शैल, हाँ फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट का बताया था। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, हाँ फ्यूचर सिंपल। हाँ, फ्यूचर सिंपल का लिखो या सिंपल फ्यूचर, बात एक ही है। सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन, प्लस शैल या विल, ये आपको पता है कहाँ शैल लगाना है कहाँ विल लगाना है, ये आपको पता है। प्लस V1, राइट, प्लस V1। गुड, डन। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका भी फॉर्मेट लिख लो उसी के नीचे। सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन, प्लस शैल या विल, SI रूल के हिसाब से लगाना है। शैल या विल प्लस बी प्लस V1 आईएनजी, प्लस V1 आईएनजी। गुड। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट का मैंने कल बता दिया था, राइट। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस हैज, यू विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है,
हैज हैव प्लस आपका V3। ठीक है, ये मैंने कल ही बता दिया था फ्यूचर परफेक्ट का। सर 1 मिनट में लिखूंगी। लिखो लिखो, ये फ्यूचर वाला क्लास 7 में है, बाकी सब क्लास 6 में है, तो क्लास 7 6 अच्छे से इसको समझ लो। अक्टूबर का महीना चल रहा है हमें। हो गया। ओके, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ जाओ जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये मैंने नहीं लिखाया था, नहीं लिखाया था। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस V1 आई हैव बीन प्लस V1 ing प्लस V1 ing, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब टोटली आपका टेंस का जो थ्योरी पार्ट है अब कंप्लीट हो गया। अब इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने 90% थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। जो 10% है वो आपके हायर क्लासेस में हम उसको डील करेंगे धीरे धीरे। ओके जी, अब आते हैं प्रैक्टिस पे, बहुत हो गया थ्योरी, चलो। हाँ जी, तो जैसे परफेक्ट है, कौन सा है पहला सेंटेंस क्या था, टॉर्टोइस, द टॉर्टोइस हैज रीच्ड द डेस्टिनेशन। द टॉर्टोइस, द टॉर्टोइस क्या है बच्चों, द टॉर्टोइस आपका सब्जेक्ट है, हैज आपका यूज होता है किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और रीच्ड आपका V3 है ना, V3। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। द टॉर्टोइस, द टॉर्टोइस हैज रीच्ड द स्टेशन, ये द स्टेशन एक्स्ट्रा है, द स्टेशन। ओके नेक्स्ट, भूमि बताओ, द रैबिट इज स्लीपिंग ऑन द वे। मैं इसको 1 2 3 4 करके लिख देता हूँ राइट, क्योंकि मुझे जगह की कमी हो जाएगी। द टॉर्टोइज है रीच द स्टेशन, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं इसको 1 लिख देता हूँ। द रैबिट इज स्लीपिंग ऑन द वे, ये मेरा सेकंड है। बताओ भूमि ये कौन सा टेंस है, द डक लेफ्ट द रेस इन बिटवीन। हाँ बताओ जी। That is perfect tense. अरे परफेक्ट कहाँ है, इज स्लीपिंग ये क्या है, पहले बताओ, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है। हम्म, नहीं आवाज नहीं आ रही, जल्दी बताओ। ये परफेक्ट है। अरे गधी, परफेक्ट, परफेक्ट है। परफेक्ट अभी बताया, हैज होता है परफेक्ट में, हैज हैव हैड होता है, ये कहाँ से परफेक्ट हो गया। अरे पहले प्रेजेंट है कि पास्ट है, पहले प्रेजेंट है ना, ईज लगा हुआ है, क्या पढ़ रही हो बताओ। ऐसे करोगे मुझे बदनाम कर दोगे आप, कहीं का नहीं छोड़ोगे हैं। द रैबिट इज स्लीपिंग, इज मतलब क्या है, प्रेजेंट में है, स्लीपिंग मतलब क्या है, V1 ing, स्लीप, स्लीप से स्लीपिंग, V1 ing। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 2 नंबर आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, आप लोग पूरा सेंटेंस लिखना, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है जी। किरण, द डक लेफ्ट द रेस इन बिटवीन, बताओ। सर सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, क्यों, लेफ्ट जो है क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पता है ना, एक तो होता है लीव, लेफ्ट और लेफ्ट, है ना। ये क्या है, V2 है, ये आपका V3 है, ये आपका V1, याद है ना।
तो थर्ड सेंटेंस क्या है? द डक लेफ्ट द रेस इन बिटवीन। तो यहाँ पर V2 लगा है सिंपल, तो ये क्या हो गया आपका बच्चों? ये हो गया सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। सर हाँ जी। मैं थोड़ा बाथरूम से आऊं। हाँ बेटा जल्दी जाके। 4 नंबर आर्या बताओ, द डेस्टिनेशन इज इन द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स। यहाँ पर आपको सेट्स के अनुसार इन विच द सन सेट्स, ये सेट्स को देख करके बताओ, इधर को छोड़ दो, सेट्स को देख करके बताओ कौन सा टेंस है। सनसेट्स, सनसेट्स, ये कौन सा टेंस है? सनसेट्स। बोलो जी। द सनसेट, द डेस्टिनेशन इज इन द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स। किरण बताओ, आर्य बताने दो, थोड़ा सोच रही है वो, बताइए। इसके आगे वाला 5 नंबर साई का है, द से जो शुरू होता है। जल्दी जल्दी। इन विच द सन सेट्स, ये सेट का वर्ब फॉर्म क्या है? सेट का वर्ब फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सेट का वर्ब फॉर्म क्या है? सेट, 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 याद रखना। सेट 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 एक ही होता है। अस्त होना, सेट का क्या मतलब है? अस्त होना। हम लोग बोलते हैं ना सूर्यास्त। तो सेट का तीनों फॉर्म एक ही जैसा है। ये क्या है? दिस इज अ इरेगुलर वर्ब। याद आ रहा है? इरेगुलर वर्ब। सेट सेट सेट, थोड़ा सा पढ़ो। द डेस्टिनेशन इज इन द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स। बोलो जी बोलो। सर प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओहो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा? सन सेट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज प्लस V1 ING चाहिए ना, है कि नहीं? सनसेट्स, अरे एस को देखो ना, एस किसके लिए लगता है? एस तो केवल एक ही जगह लगता है, सिंपल प्रेजेंट में लगता है एस, है कि नहीं? ही गोज टू स्कूल, ई और एस और एस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लगता है। इसको देख कर के आप आंसर दे सकते हो। सनसेट्स, सनसेट्स, ये आप लोग बोलोगे कि सर क्या ये तो सेकंड फॉर्म भी लग रहा है मेरे को सेट, ये तो पास्ट सिंपल भी होना चाहिए। नहीं होगा, क्योंकि पास्ट सिंपल में एस नहीं लगता कहीं पर, है ना? तो 4 नंबर आपका क्या हो गया बच्चों? 4 नंबर आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट। ओके, 5 नंबर बताओ, साई बताओ 5 नंबर। रेस स्टार्टेड, सर ये को सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट है। वेरी गुड। रेस स्टार्टेड, तो रेस क्या है आपका? सब्जेक्ट है ना? स्टार्टेड क्या है आपका बेटा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे? स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। आप लोग बोलोगे सर ये कैसे याद रहेगा? आपके लिटरेचर वाले किताब में जितना भी चैप्टर है, पोएम है, उसको अच्छे से अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो वहां से भी आइडिया हो जाएगा वर्ब का क्या फॉर्म है क्या नहीं। तो आपका 5 नंबर भी क्या हो गया? 5 नंबर हो गया आपका पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट। ओके जी। 6 नंबर, द एलिफेंट वाज ड्रिंकिंग वाटर व्हेन द टॉर्टोइज फिनिश द रेस। हर्षिता बताओ, ये है आपका 7 नंबर। 7 नंबर, सोचो इस बारे में थोड़ा सा। 8 नंबर है, द शिप फेल डाउन सो ही कुड नॉट कंप्लीट द रेस। द शिप फेल डाउन सो ही कुड नॉट कंप्लीट द रेस, ये 8 नंबर है।
द रैट kept jumping throughout the race, the tortoise will get an award. ये आपका 9 नंबर है. The lion will be distributing awards in 10 minutes. ये आपका 10 नंबर है. The rabbit will not attend the award distribution ceremony. ये आपका 11 नंबर. ठीक है, ठीक है जी. 7 नंबर हर्षिता, 8 नंबर भूमि, 9 नंबर किरण, 10 नंबर आर्या और 11 नंबर, नहीं 10 नंबर ये, 11 नंबर साई. 10 नंबर आर्या, 11 नंबर साई. चलो जी तुरंत सभी बच्चे अपना अपना सोचो. 7 नंबर हर्षिता बताओ तुरंत क्या है. द एलिफेंट वॉज ड्रिंकिंग. वॉज ड्रिंकिंग कौन सा टेंस है? सर एक बार मैं बोल दीजिए. द एलिफेंट वॉज ड्रिंकिंग वाटर, ये कौन सा टेंस है? द एलिफेंट वॉज ड्रिंकिंग वाटर. हाथी पानी पी रहा था, कौन सा टेंस है? जिसको जो भी समझ में आएगा, बाकी बच्चे अपना अपना हाथ उठाओ, उनका नंबर जिसको जो समझ में आ गया. हाँ किरण बताओ आपका कौन सा 9 नंबर बताओ. सर सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर. द टॉर्टोइज विल गेट एन अवार्ड. सिंपल फ्यूचर है ना. अच्छा ये टॉर्टोइज विल, द टॉर्टोइज विल, ये क्या निश्चित है या इंडेफिनाइट है, माने शायद है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अगर विल लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, बोलो किरण. सर शायद बनेगा. शायद बनेगा. वेरी गुड. द टॉर्टोइज विल गेट एन अवार्ड. 9 नंबर ये आपका क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर. फ्यूचर यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे, 9 नंबर. अच्छा हाँ साई अपना वाला बताओ. 11 नंबर. द रैबिट विल नॉट अटेंड द अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. सर ये को सिंपल पास्ट है. विल लगा है, कैसे सिंपल पास्ट हो जाएगा? द रैबिट विल नॉट अटेंड. सर ये एक को मतलब कि सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर. विल लगा है और साथ में अटेंड है, V1 है. हाँ बाकी आर्या बताओ बेटा आपका 10 नंबर. द लायन विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवार्ड्स इन 10 मिनट्स. विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग. सर फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस. विल लगा है, बी लगा है और वर्ब प्लस आईएनजी है. वर्ब प्लस आईएनजी, ये है फ्यूचर कंटिन्यूस. हाँ जी हर्षिता नहीं हुआ, ये भूमि. सर बोलो बेटा हर्षिता बोलो. प्रोग्रेसिव. पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट कंटिन्यूस. बहुत बढ़िया. 7 नंबर ये हो गया. हाँ भूमि बताओ आपका 8 नंबर. द शिप फेल डाउन. भेड़ गिर पड़ा. द शिप फेल डाउन. फॉल, फेल, फॉलन. ठीक है ना. फॉल, फेल, फॉलन. और फॉल क्या है आपका, V2 है. और V2 किस में लगता है आपका, सिंपल पास्ट में लगता है. तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट ये आपका हो गया कितना नंबर, 8 में. ठीक है ओके. पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का कोई इसमें सेंटेंस नहीं था, बाकी सब हमने बना लिया. ओके आप लोग पूरा पूरा लिख लेना. चलिए जी बहुत अच्छा. ओके हाँ किसी को कोई डाउट था? नो. वेरी गुड.
चलिए जी, हाँ, सिंपल प्रेजेंट इज यूज इन 3 सिचुएशंस, ये हमने पढ़ लिया है। डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल्स और फैक्चुअल एक्शंस। वी ऑलरेडी हैव डन दिस, राइट? हमने ये सारा पहले ही पढ़ लिया है। ओके जी, वर्कशीट 6 पे आते हैं। टेकिंग क्लूज फ्रॉम द यूनिट हॉबीज ऑफ माई इंग्लिश रीडर क्लास 6, लिस्ट थिंग्स दैट you and your classmates in your leisure time. The first one has been done for you. तो ये आपका होमवर्क है। That you or your classmates do in your leisure time. ये do in your leisure time क्या है? ये हैबिट है जो आप रोजाना करते हो, रोजाना करते हो, यूजुअली करते हो। एक दूसरे का बाल खींचना। थोड़ा बोलेंगे क्या बोलूं? सर, जोर से। अरे जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ जी, सुनाई दे रहा है अभी? तो ये आपका रेगुलर हैबिट है। तो रेगुलर हैबिट में आप लोग क्या यूज करोगे? सिंपल प्रेजेंट। आई पेंट क्ले टॉयज, है ना? आई लाइक द टिफिन ऑफ माई बैचमेट, है ना? इस तरह से। हाँ किरण बताओ। सर, जो मुझे थोड़ा एक और बार वो वर्कशीट नंबर 5 एक और बार जगह दिखा देंगे, मैं लास्ट में थोड़ा लिख रही थी। ये वाला, हाँ ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट आपका यूनिवर्सल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस वगैरह में यूज होता है, ये आप लोगों को पता है। आप लोगों को केवल वर्ब का तीनों फॉर्म थोड़ा याद होना चाहिए, है ना? ये सब थोड़ा याद होना चाहिए, नहीं तो ये याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट 6 ये हो गया। ये भूमि आप भी करके मुझे भेजोगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल क्लास 6 वालों के लिए, सभी के लिए। सिंपल प्रेजेंट का यूज करके 8 सेंटेंस बनाना है, जो आप और आपके दोस्त क्लास में करते हो। क्या राजनीति दीदी ये क्लास नहीं करेगी? नहीं, पता नहीं वो कहाँ गई, उनका पता ही नहीं चल रहा है। मैंने फोन भी किया था, अभी त्योहार का टाइम शायद खत्म नहीं हुआ होगा। खैर, describe your daily routines with the help of the pictures given above. चलो जी, इसको थोड़ा हम करते हैं। आई गेट अप एट कितना? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे? आई गेट अप एट 6 AM, है ना? ये एक ठीक टाइम टेबल है। वैसे रात को जल्दी सो जाओगे ना, तब जल्दी नींद आए, जल्दी उठ जाओगे। मैं भी पहले रात को लेट सो रहा था, बीच में पहले मैं टाइम पे सोचा था, फिर पता नहीं आदत खराब हो गई। वो लोग रात को लेट सोने लगे तो मैं भी लेट सोने लगा, 12-1 बज गया। फिर धीरे धीरे वो आदत खराब हो गई, फिर 6, साढ़े 6, 7 हो गया। तो फिर उसको छोड़ दिया मैंने। फिर सोचा कि नहीं, अभी 10 बजे तक। और हमेशा बच्चों को कोशिश करना रात के, आप लोग अगर मान लो डिनर करते हो कितने बजे, जैसे मैं डिनर कर लेता हूँ 8 बजे। डिनर करने के बाद मोबाइल फोन को नहीं छूना है, चाहे आसमान गिर जाए, धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए। इन एनी केस, इन एनी केस मोबाइल को नहीं छूना है अगर आप 10 बजे सोते हो। मेरे कहने का मतलब है डिनर से लेकर के सोने के बीच में मोबाइल फोन को बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। किसी भी हालत में नहीं पकड़ना है, किसी भी हालत में। ना होमवर्क करने के लिए पकड़ना है, ना यूट्यूब देखने के लिए पकड़ना है, ना पढ़ने के लिए पकड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। ना मैसेज करना है, ना कुछ करना है ना? तो ये आपको लंबे समय में बड़ा काम आएगा, ठीक? ओके, करके देखना। आई गेट अप एट 6 AM। उसके बाद क्या है बताओ जी? सेकेंड सेंटेंस क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? ये वाला। कंघी कर रहा है ना? हाँ जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस बताओ, कंघी करना। आई कॉम्ब माई हेयर। हेयर होगा या हेयर्स होगा? हेयर होगा या हेयर्स होगा? बहुत सारे बाल, क्या होगा? हेयर्स होगा या हेयर होगा? हेयर होगा, क्योंकि
बाल जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसको गिन नहीं सकते, है ना, एस नहीं लगेगा। हेयर इटसेल्फ इज प्लूरल, कोई एक बाल थोड़ी होता है, बहुत सारे बाल होते हैं उनमें। आई कॉम्ब माई हेयर थॉरोली, थॉरोली मतलब अच्छे से मैं अपने, THROUGA थॉरोली, THROUGHLY थॉरोली, और एक एल लगेगा, डबल एल, थॉरोली। स्पेलिंग एक बार चेक करना, थॉरोली। अच्छा मुझे बताना थॉरोली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हाँ, एक ही लगेगा, बताओ जी। हाँ बोलो। सर एडवर्ब। एडवर्ब, और कौन बताएगा? हाँ जी, एडवर्ब एग्री सभी बच्चे? एडवर्ब, एडवर्ब क्यों? क्योंकि कॉम्ब एक वर्ब है। कैसे कॉम्ब करता है? थॉरोली, अच्छे से, अच्छे से हेयर करता है, कॉम्ब करता है। अच्छा, कॉम्ब एक वर्ब भी है, कॉम्ब एक नाउन भी है। कॉम्ब मतलब कंघी, कॉम्ब एक नाउन भी है और कॉम्ब एक वर्ब भी है। यहाँ पर वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है, देख रहे हो, शब्द एक ही है लेकिन उसका जो यूज हो रहा है उसके हिसाब से हमने नाउन बनाया या फिर उसको वर्ब बनाया। ओके, तीसरे वाले में आते हैं। तीसरा वाला कौन बताएगा? ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन बताएगा? पढ़ाई करने का सिंपल प्रेजेंट बनाओ। जल्दी जल्दी, कौन बनाएगा पढ़ाई करने का सिंपल प्रेजेंट? हाँ किरण बताओ। सर आई स्टडी फॉर 6 hours इन द स्कूल। हाँ, आई स्टडी ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, है ना, जब मैं स्कूल में रहता हूँ तब मैं वहां पढ़ाई करता हूँ, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। अच्छा, ड्यूरिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन बताएगा? ड्यूरिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हम्म, ड्यूरिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई स्टडी ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। किरण बताओ। सर प्रीपोजिशन। यस, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स क्या है? प्रीपोजिशन है। क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट आई और स्कूल आवर्स को कनेक्ट कर रहा है ना, स्कूल आवर्स, स्कूल आवर्स एक नाउन है। ठीक है जी। ओके, तीसरे में क्या है? तीसरे में बच्चा खाना खा रहा है। आर्या बताओ इसका सिंपल प्रेजेंट, ये खाना खा रहा है, सिंपल प्रेजेंट बनाओ। और ये बच्चा स्कूल से घर आ चुका है ना, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म चेंज हो गया है। सिंपल प्रेजेंट बनाओ और लास्ट वाला स्थाई आप बनाओ, ये बच्चा घर आकर के खेल रहा है। हाँ बेटा बताओ आर्या। सर इसमें होगा आई ईट माई लंच एट 1:30 PM। यस, एट 1:30 PM, स्कूल से लौटने के बाद मैं घर पे 1:30 PM में खाना खाता हूँ। साई लास्ट वाला बताओ। Sir, I play with football and watch my favorite cartoon series. आई प्ले विथ नहीं, आई प्ले फुटबॉल, विथ नहीं लगाएंगे, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है, क्लास 7 में है। आई प्ले विथ नहीं लगाएंगे, विथ जो लगता है ना वो लोगों के साथ लगता है। आई प्ले विथ किरण, है ना, आई प्ले फुट विथ नहीं, प्ले विथ फुटबॉल नहीं होगा। आई प्ले फुटबॉल एंड वॉच टेलीविजन
इन द इवनिंग ऐसा कर सकते हो, इन द इवनिंग, इवनिंग। ठीक है, डन। वर्कशीट 7 इज डन। चलिए जी, फिर से वही चीजें आ रही। लेट अस रिवाइज अ लिटिल बिट मोर। यूनिवर्सल हैबिचुअल एंड फैक्चुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शंस आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल प्रेजेंट। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, मोरल ट्रूथ्स, जियोग्राफिकल फैक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे एक जरूरी चीज है, क्या है ये? जियोग्राफिकल फैक्ट्स, इसको ध्यान देना। जियोग्राफिकल फैक्ट्स, जियोग्राफिकल फैक्ट्स क्या है? वो यूनिवर्सल ही है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक जियोग्राफी है ना। ओडिशा इज सिचुएटेड इन द, नहीं इज सिचुएटेड अभी बताऊंगा क्या, हाँ। तो जियोग्राफिकल फैक्ट्स, ओडिशा इज एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी एक जियोग्राफिकल फैक्ट है। मैथमेटिकल फैक्ट्स, 2+2 गिव्स 4, 2+2 गिव्स 4, ये हमेशा एक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, कोई साइंटिफिक फैक्ट आप बताओ, जैसे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक ये है, ये थोड़ा अभी आप लोग पढ़े होगे नहीं होगे। साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है? क्या बोले, जैसे व्हेन यू मिक्स सॉल्ट इन लेमन इट टर्न्स ब्लू, आई थिंक थोड़ा सा ब्लू हो जाता है ना। व्हेन यू, जितना मुझे पता है, साइंस वाला पार्ट मैडम का है, मुझे जितना याद है मैं बता देता हूँ। लेमन के साथ अगर सॉल्ट मिलाओगे, ये थोड़ा सा ब्लू हो जाता है, जितना मैंने देखा है। हाँ आर्या बताओ। सर ये हो सकता है द सन अराइज इन ईस्ट डायरेक्शन। राइज, एराइज नहीं, राइज लिखेंगे उसके साथ, एराइजेस शब्द सन के साथ यूज नहीं होगा। एराइज, एराइज तो नहीं बोलते, राइज बोलते हैं। हाँ जी किरण बताओ। If we add some drops of iodine solution to a food sample which contains talcs, it turns into blue-black color. हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, राइज एराइज थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। राइज एराइज थोड़ा सा हल्का सा बता दूंगा, ये वैसे वर्ब का पार्ट है, राइज वर्सेस एराइज। वैसे जो राइज है ना बेटा, ये फिजिकल चीजों के लिए होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन फिजिकल है ना, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन ही एरोज फ्रॉम हिज प्रॉब्लम्स, मतलब किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एराइज शब्द का यूज करते हैं। जैसे ईस्ट डायरेक्शन एक आपका ईस्टर्न पार्ट है ना, वहां से निकलना एक फिजिकल चीज है। लेकिन एराइज हम लोग थोड़ा सा क्या यूज करते हैं, इसको हम लोग किसी प्रॉब्लम वगैरह के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना, है ना। ही राइज फ्रॉम द प्रॉब्लम्स नहीं बोलते, ही एराइज फ्रॉम द प्रॉब्लम्स बोलते हैं, है ना। प्रॉब्लम्स वगैरह से बाहर निकलने के लिए एराइज करते हैं, किसी फिजिकल चीज वगैरह से बाहर निकलने के लिए हम लोग राइज बोलते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके, हाँ जैसे माई फादर ऑलवेज हेल्प्स मी, माई फादर always helps me. The train never comes on time. She generally reads till late hours. My friend are ever ready to help me. The tutor usually comes late. Shita Lealis misbehaves. He meets me so often. यहाँ पर दो चीजें आप लोग देख रहे होंगे। ये सिंपल प्रेजेंट तो है ना। माई फादर सब्जेक्ट है, हेल्प आपका V1 है, द ट्रेन आपका सब्जेक्ट है, कम्स आपका V1 है, शी आपका सब्जेक्ट है, रीड्स आपका V1 है। ठीक है ना, ये सारा आपका सिंपल प्रेजेंट में तो है। लेकिन इसके साथ ये क्या है, ऑलवेज है, नेवर है, जनरली है, एवर है, यूजुअली है, रेयरली है, ऑफन है। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बताना इन सभी का।
ऑलवेज, नेवर, जनरली, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हाँ आर्या बताओ। So preposition. प्रीपोजिशन कैसे होगा? प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, और प्रीपोजिशन पोजीशन बताता है सब्जेक्ट का ना। हाँ बताओ, सही बताओ तो क्या है? और भूमि, ये कहाँ गई भूमि? भूमि सो गई क्या कैमरा बंद करके? चली गई अब, जैसे ही नाम लेता हूँ चली जाती है, जैसे ही नाम लिया गायब। वो क्या था वो? विक्रम बेताल। विक्रम जैसे ही कुछ बात बोलता था बेताल गायब। बहुत पुराना स्टोरी। भूमि कहाँ गई? हाँ भूमि बताओ तो, ये ऑलवेज, नेवर, जनरली क्या है ये सब? गधा, घोड़ा, आलू, भिंडी, क्या है बताओ? क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सही बताओ, ट्राई करो। आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी तक नहीं समझ पाए तो क्या करोगे ग्रामर में? सर ये एक बताओ जी। सर एडजेक्टिव। ला, एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा? माई फादर ऑलवेज हेल्प्स मी, किरण बताओ। सब भूल गए, भूल के बेच दिया सभी लोग। Sir, adverb. एडवर्ब है रे बाबा। ऑलवेज इसको हटा दो। माई फादर हेल्प्स मी, हेल्प्स क्या है? वर्ब है कि नहीं? है कि नहीं? भूल गए, रिवाइज करो रिवाइज करो। माई फादर हेल्प्स मी, हेल्प क्या है? वर्ब है। कैसे हेल्प करते हैं? हमेशा है मदद करते हैं, हमेशा। तो हेल्प को कौन बता रहा? ऑलवेज बता रहा है ना। आप लोगों को और एक तरीका भी मैंने समझाया। क्या समझाया? नहीं समझ में आया कुछ आए तो इधर से पढ़ते जाओ। माई फादर, ठीक है। माई फादर ऑलवेज, ये कोई सेंस नहीं बन रहा, यहां से काट कट कर दो। फिर पीछे से आओ। मी क्या है? नाउन है। हेल्प्स मी, हेल्प्स किस? हेल्प्स मी, ये हेल्प्स क्या है? वर्ब है। फिर इधर से पीछे आओ, ये क्या है? एडवर्ब। इस तरह से भी समझाया था, है कि नहीं? तो ये जो आपका है ऑलवेज, नेवर, जनरली, एवर, यूजुअली, रेयरली, ऑफन, ये सब क्या है? दीज आर ऑल एडवर्ब्स, दीज आर ऑल एडवर्ब्स। ओके जी, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। Okay, all these sentences you just read are illustrations of habitual actions. So they are expressed in the simple present tense. Now look at the following illustrations. Okay, अच्छा मैंने आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया था, आप लोगों को पढ़ाया, याद होगा आप लोगों को, जहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था सबसे पहले। हाँ किरण बताओ। Sir, ये illustrations का मीनिंग क्या है? Illustrations mean the वर्णन, explanation, explanation। मैंने आप लोगों को जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको आर्यन का एग्जाम्पल दिया था, याद है ना? आर्यन का एग्जाम्पल दिया था। तब आप लोगों ने, सभी लोगों ने राइट कहा था। देखो, किरण, साई, आर्या, हर्षिता, सभी ने कहा था कि आर्यन स्विम्स, गलत है ना। आर्यन तैरता है, इसका मतलब क्या है? आर्यन का ही हैबिचुअल एक्शन है, आर्यन तैरता ही रहता है, पानी में ही रहता है। आर्यन कोई मछली थोड़ी है, पानी में कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। फिर मैंने आपको क्या बताया था? अगर किसी चीज को आपको हैबिचुअल बनाना है तो उसके साथ कुछ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स जोड़ने होंगे, कुछ बताना पड़ेगा कि जो आर्यन जो तैरता है वो कब तैरता है? घर में तैरता है, पूल में तैरता है, बाहर तैरता है, बारिश में तैरता है, नहीं तैरता है, डूब जाता है, क्या होता है उसके साथ? जो भी होता है। तो आर्यन स्विम्स डेली, आर्यन स्विम्स ओकेजनली, एवरीडे, ये सारा क्या बताया था? एडवर्ब बताया था, याद है ना। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया है, आपके किताब को मैंने देखा भी नहीं था, ये ऑलरेडी पूरा थ्योरी हमने कर लिया है। चिल्ड्रन स्टडी, मैं अगर बोलूं चिल्ड्रन स्टडी तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे पढ़ते थोड़ी हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बच्चे घर पे रहते हैं, शरारत करते हैं, खाना पीना करते हैं, सो जाते हैं। बच्चे नहीं पढ़ते, स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इन स्कूल, ये आपका एक्सप्लेनेटरी है। समझ में आया? ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ये तो ये क्या है? ये आपका एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या जरूरत है इसकी? कोई जरूरत है क्या? लेट अस सी, कोई जरूरत है क्या? देखते हैं। माई फादर हेल्प्स मी, अगर मैं ये बोलूं, ये बोलूं, जैसे मैं ये बोलूं कि माई फादर हेल्प्स मी,
तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पापा आपकी मदद करेंगे। जब आप बदमाशी करोगे तो पापा आपकी पिटाई भी कर सकते हैं। वैसे वो भी मदद करना ही होता है, लेकिन फिर भी, लेकिन मोर ऑन अ स्पिरिचुअल सेंस, नॉट ऑन अ प्रैक्टिकल सेंस। बच्चे बदमाशी करते हैं तो जनरली पीट दिए जाते हैं, है कि नहीं? जनरली पीट दिए जाते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जनरली पीट दिए जाते हैं। बच्चे बदमाशी करते हैं तो पापा पीट देते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जनरली पीट देते हैं। कुछ एक दो पापा मम्मी होंगे, 1%, जो बच्चों की शरारत को इतना सहन करते हैं, बाकी सब पीट देते हैं। तो देखो, माई फादर हेल्प्स मी, केवल मैं इतना बोल लूं तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल प्रेजेंट आपको लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना संभव नहीं है। तो जो लिखने वाले ने क्या बताया, नहीं मेरे पापा दुनिया के 8वें अजूबे हैं, मेरे पापा मेरी हमेशा मदद करते हैं। ठीक है, जिसने ये सेंटेंस लिखा है उसने अपने अपने मन की बात लिखी है। तो इन्होंने ये क्या है, ऑलवेज क्या है बेटा, ऑलवेज इज एक्सप्लेनेटरी वर्ड, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच तो इसका एडवर्ब है, लेकिन ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है ना, हेल्प्स को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एक एक्सप्लेनेटरी वर्ड हमने जोड़ दिया। द ट्रेन द ट्रेन कम्स ऑन टाइम, मैं बोलूं ट्रेन टाइम पे आता है, लेकिन यहाँ पे लेखक ने क्या जोड़ा, कब भी नहीं आता है, बिल्कुल आता ही नहीं है। तो ये एक एक्सप्लेनेटरी वर्ड, समझ रहे हो ना मैं क्यों आपको बता रहा हूँ। ये आपकी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ताकि आप समझो, है ना। सी जनरली रीड्स टिल लेट आवर्स, मैं अगर जनरली ना भी लिखूं तब भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही है, लेकिन शी रीड्स टिल लेट आवर्स मतलब हर दिन वो रात के 12 बजे तक पढ़ती है। ये प्रैक्टिकली संभव तो नहीं है, प्रैक्टिकली तो संभव नहीं है ना। कोई एक आध दिन ऐसा होगा जब नींद आ जाए, है ना, जब आदमी थोड़ा थक जाए, है ना, पेट खराब हो जाए, कुछ हो जाए ना, लाइट चली जाए, तब व्यक्ति तो पढ़ नहीं सकता। तो इसलिए लेखक ने क्या यूज किया, जनरली शब्द का यूज किया, थोड़ा इसको और समझाए। माई फ्रेंड्स आर एवर रेडी टू हेल्प मी, अब इसको अपने दोस्त पे बड़ा भरोसा है। अब उसका जो दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त मिल गया उसको। आर एवर 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 शब्द का इन्होंने यूज किया। अगर ये बोलता कि माई फ्रेंड्स आर रेडी टू हेल्प मी, मेरे दोस्त मेरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इसमें इसी बात को इसने और थोड़ा सा जोर डाल दिया कि हमेशा, चाहे कुछ हो जाए, मेरे दोस्त मेरा हमेशा साथ देते हैं। तो केवल रेडी लिखते तो चल जाता, लेकिन एवर रेडी लिख दिया मतलब हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ कोई डाउट ही नहीं है। चाहे एग्जाम में पूछना हो या नोट्स लेना हो, कुछ भी करना हो, या घूमने जाना हो, कुछ भी करना हो, मेरे दोस्त मेरी हमेशा मदद करते हैं। द ट्यूटर यूजुअली कम्स लेट, अगर मैं यहाँ पर यूजुअली ना लिखूं तो इसका क्या मतलब है, द ट्यूटर कम्स लेट, हमेशा लेट आता है। लेकिन यूजुअली जैसे लिख दिया कि हाँ प्राय लेट आता है, कभी कभी टाइम पे भी आ जाते हैं। जैसे हम लोग प्राय टाइम पे आते हैं, ठीक 6 बजे या 7 बजे क्लास शुरू करते हैं, यूजुअली शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाता है। कभी कभी मैं 15 मिनट डिले कर देता हूँ, है ना, कभी कभी 15 मिनट में डिले कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ कि तब तक मैं पहुंचा नहीं रहता हूँ, लेकिन यूजुअली टाइम पे क्लास शुरू होता है। ठीक है ना। तो ये सारे आपके एक्सप्लेनेटरी वर्ड। शीता रेयरली मिसबिहेव्स, अगर रेयरली यहाँ नहीं लिखता तो सीता मिसबिहेव्स मतलब सीता हमेशा ही मिसबिहेव करती है, अच्छा आचरण नहीं करती। लेकिन यहाँ पर रेयरली लिखा मतलब कभी कभी अच्छा आचरण नहीं करती, कभी कभी गुस्सा आ जाता होगा उसको, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो सीता रेयरली मिसबिहेव्स, कभी कभी मिसबिहेव करती है। कभी कभी अच्छा, हमारा बिहेवियर हमारे खाने पीने पे भी निर्भर करता है। कभी कभी आप लोग अगर बासी खाना खा के जाओगे, रात का बचा हुआ पुराना, या फिर आप लोग थोड़ा चटर पटर वाली चीजें खाओगे, तो आपका व्यवहार अलग होता है। आप खुद गौर करना। जैसे अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी चीज खाओगे, है ना, तो आपका जो बिहेवियर विल बी वेरी एग्रेसिव, है ना। किसी ने कुछ बोला कि नहीं, एकदम डंडा लेके पहुंच गए। लेकिन आप थोड़ा अगर सात्विक भोजन खाओगे, सात्विक भोजन मतलब जिसमें ज्यादा मिर्च मसाला नहीं है, जितना होना चाहिए उतना है, तो आपको जो व्यवहार होगा वो होगा बैलेंस्ड होगा। मैं बैलेंस्ड की बात कर रहा हूँ, है ना। बैलेंस्ड समझ रहे हो ना, सम्यक, एक बार पढ़ाया था ना, सम्यक होगा, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वैसा। इसलिए
कोशिश करना है कि हमेशा आप लोग सात्विक भोजन करें। सात्विक समझ में आता है कि नहीं? सात्विक मतलब ज्यादा तीखा मिर्च मसाला नहीं, एकदम वेजिटेरियन। नॉनवेज खाते होगे शायद आप लोग, मैं तो नहीं खाता। एकदम वेजिटेरियन जिसको बोलते हैं सात्विक। कोशिश करना हमेशा वेजिटेरियन ही खाना। खाते हो नॉनवेज तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करना है वेजिटेरियन ही बनना है। खैर, दैट इज अनदर थिंग, इट इज योर पर्सनल चॉइस। ही मीट्स मी सो ऑफन। अगर मैं यहाँ पर सो ऑफन ना लिखूं, ही मीट्स मी मतलब रोज वो मुझसे मिलता ही रहता है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ही मीट्स मी कोई मतलब नहीं है। सो ऑफन मतलब बार बार मुझसे वो मिलता रहता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना क्यों हमने सिंपल सिंपल प्रेजेंट के साथ एक्सप्लेनेटरी वर्ड यूज किया? हाँ, किरण पूछो। सर जो लास्ट लाइन है, ही मीट्स मी सो ऑफन, हाँ, उसमें सिर्फ ऑफन होगा, एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी अच्छा, सो भी लगेगा उसके साथ? हाँ सो भी लगेगा, सो भी लगेगा, दोनों दोनों होगा, सो ऑफन। ओके, समझ गए। खैर, तो ये सारी बातें हैं इसमें। आप लोगों का PA3 कब है? नेक्स्ट मंथ ना? नवंबर, नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक? आई थिंक सेकेंड वीक हो, है ना? तो ये टेंसेस वाला पार्ट कितना है इसमें, और आई थिंक 10 पेज है। नेक्स्ट वीक के पहले 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो इसको, ये वर्कशीट थोड़ा मैं और खत्म कर देता हूँ। द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन ना, ये क्या है? दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। मिल्क इज वाइट, यूनिवर्सल, सब कुछ यूनिवर्सल ही है। हैबिट भी यूनिवर्सल है, आपका साइंटिफिक फैक्ट भी यूनिवर्सल है। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए आप एक ही वर्ड याद रखना जिंदगी में, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल चीजों के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। ठीक है, मिल्क इज वाइट, इफ यू लव मी आई लव यू, है ना? इफ कंडीशनल आप लोगों ने क्लास 5 में पढ़ा है क्या? इफ कंडीशनल पढ़ा है ना? पढ़ा है इफ कंडीशनल। इफ यू लव मी आई लव यू, तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, ये क्या है? ये है जीरो कंडीशनल, है कि नहीं? जीरो कंडीशनल, याद आ रहा है? जीरो कंडीशनल। भूमि क्लास में हो कि नहीं बेटा? कहाँ गई, सो गई क्या? एकदम गायब भी हो जाती है वो। भूमि बेटा, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, द ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स, सत्य की हमेशा विजय होती है। लव बिगेट्स लव, बिगेट्स मतलब प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। गॉड लव्स ऑल अलाइक, ईश्वर सबको समान भाव में प्रेम करता है। ऑल मैन आर मॉर्टल, यहाँ पे मैन का मतलब वुमेन भी है। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष लोग ही मर जाते हैं, महिलाएं भी मर जाती हैं, सब मर जाते हैं, है ना? ऑल मैन आर मॉर्टल, या फिर और अच्छे से अगर इसको लिखोगे तो ऑल बींग्स आर मॉर्टल। बींग्स मतलब प्राणी, है ना? जितने प्राणी हैं जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु होगी। डेथ इज सर्टन, मृत्यु आनी आनी है कि नहीं? ठीक है, ज्यादा मत सोचना इस बारे में। ठीक है, हाँ चलो, लेट अस कंसिडर सम इलस्ट्रेशंस ऑफ, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जांपल्स ऑफ जियोग्राफिकल, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट। कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, है ना? ये हमेशा ही नॉर्थ में ही रहेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि कल पाकिस्तान वाले खींच करके ले जाएंगे, बोलेंगे नहीं अरब सागर में डाल दो इसको। ये हिस्सा जो है, हम कश्मीर ले जाते हैं, हम अरब सागर में डाल देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। कश्मीर जहां पर है वहां पर रहेगा। ये बात अलग है कि आज इंडिया के पास है, कल ये ना, ये कश्मीर है थोड़ा सा, इस तरह से ये कश्मीर है। पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि नहीं कश्मीर यहाँ से हटाओ, इसको काटो और अरब सागर में डालो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा जब वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, जब सुनामी आ जाएगी, कुछ प्राकृतिक कुछ हो जाएगा, तब भगवान की मर्जी से वो होगा। हाँ किरण बताओ। सर जो एक कंडीशन वगैरह है,
वो क्लास 5 से स्टार्ट किए थे पढ़ाने के लिए, और क्लास मतलब 5 में ही मतलब इफ कंडीशनल के बारे में पढ़ाए थे। क्लास 6 में तो अभी तक नहीं पढ़े हम। अब वो तो कंप्लीट हो गया ना, फिर अब क्यों पढ़ाएंगे, हो गया काम खत्म। हम पढ़ेंगे, वर्ब में भी पढ़ेंगे। तो कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे इज क्या है आपका, एक ये सिंपल प्रेजेंट में ही है ये बात। आप लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे ईज कहाँ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। ये जो ईज भी है ना, ये भी एक वर्ब है। ये ईज भी जो है ये भी एक वर्ब है ना। जैसे कि ही इज अ शाय गर्ल, शी इज अ शाय गर्ल। तो यहाँ पर वर्ब कहाँ है, यहाँ पे वर्ब यही है ईज। और ईज, एम और आर ये सारे आपके V1 ही है, फर्स्ट फॉर्म ही है। थोड़ा सा समझो इस बात को, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ। कहाँ लिखूँ, ये लिख देता हूँ, इसको आप लोग कॉपी में लिखो। ईज, एम, आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वॉज और वेयर ये आपका V2 है, ठीक है ना। ईज, एम, आर जैसे जैसे V1, इतना ही समझो बस। ईज, एम, आर आपका V1 है, वॉज और वेयर V2। वॉज और वेयर V2, किसका V2 है, ईज, एम, आर का। ईज और एम का V2 है वॉज, ईज, एम, शी इज गोइंग, शी वॉज, हाँ ईज एम का है वॉज, आर और वेयर, ठीक है। ईज, एम, आर, ईज, एम, आर, शी इज अ शाय गर्ल, आई एम अ शाय बॉय, यू आर अ शाय गर्ल। तो ये क्या है, V1 है, ठीक है। और उसका V2 क्या है, वॉज और वेयर। चेन्नई इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, बिल्कुल ज्योग्राफिकल फैक्ट है। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स, ये एक आपका साइंटिफिक फैक्ट है। हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है चीजें, जैसे ये कपड़ा है, ये ऊपर से नीचे ही गिरेगा, हमेशा हमेशा ऊपर से ही नीचे गिरेगा ना। कहाँ पे गिरेगा, अर्थ में गिरेगा, दूसरे प्लैनेट का पता नहीं। चंद्रमा में यही चीज यहाँ से नीचे गिरेगा तो झूलता रहेगा ये, है ना, ये नीचे नहीं गिरेगा, झूलता रहेगा। तो ऑन अर्थ है ये। हाँ किरण बताओ। सर इसे ग्रेविटी कहते हैं। इसे ग्रेविटी कहते हैं, बहुत बढ़िया। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, है ना, बादलों से बारिश होती है, ये भी आपका एक साइंटिफिक फैक्ट है। 2 and 2 make 4, जैसा मैंने बताया था, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 बनते हैं, है ना। फिल्मों में एक और एक 11 हो जाता है, वो बात अलग है। फिल्मों में, फिल्म वगैरह में एक और एक 11 हो जाता है, जैसे 9 2 11 हो जाना। वैसे 9 2 11 ठीक है, 9 2 11 हो जाना, है ना, मतलब भाग जाना। 4 is bigger than 2, मैथमेटिकल फैक्ट है। द हायर वन गोज द कूलर, ये इट इज ज्योग्राफिकल फैक्ट है या साइंटिफिक फैक्ट है। ऊपर ऊपर जाओगे, जैसे पहाड़ के ऊपर ऊपर चढ़ोगे ना, तो आपको थोड़ा ठंडा अनुभव होगा, थोड़ा सा ठंडा अनुभव होगा, ड्यू टू द लैक ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की कमी के कारण। ज्योग्राफी में पढ़ोगे, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये भी आपका एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है जी। तो दिस कंप्लीट्स वर्कशीट 7। सिंपल प्रेजेंट से अभी आप लोगों का और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो आज सैटरडे है, कल संडे है। कल आप लोगों का ओलंपियड वालों का एग्जाम है, ठीक है। कितने बजे, सुबह 3 से 4, 4 से 5, 3 बजे तो कोई क्लास नहीं है ना आप लोग का। कल दोपहर 3 बजे कोई कुछ है, कहीं जाना है, कुछ काम है, तो ठीक है। 3 से 4 आप लोग एग्जाम देना, फिर 4 से 5 हम लोग पढ़ें, ओके, ठीक है ना। 3 से 4, 4 से 5, चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओके, कल मिलते हैं बच्चों। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, गुड बाय।